सतनाम श्री वाहेगुरु। साखी मर्दाना को धर्म सिंह से मिलाने की। फिर गुरुजी चलते चलते राजा कंवल नैन के राज्य में जा पहुँचे। रास्ते में गुरुजी कई कई दिनों की समाधि में रहते थे। इसी प्रकार 7 माह 13 दिन बाद 4 कोस दूर एक नगर नजर आया। तब मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, हम किसी नगर में भी जाएंगे या वन में ही रहेंगे? गुरुजी ने हंसकर कहा, मर्दाना, क्या तुम्हें भूख लगी है? मर्दाना के हंसकर हाँ कहने पर गुरुजी ने कहा, हाँ, एक नगर नजर आ रहा है, तुम्हारी खाने की इच्छा हो वहीं से प्राप्त होगा। मर्दाना ने कहा, गुरुदेव, लगता है हम भूख में ही मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा, यदि प्राण निकल भी जाएंगे हम तुम्हें फिर से जीवित कर देंगे, भय नहीं करो। बातों ही बातों में नगर निकट आ गया और गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जाओ नगर में जाकर अपनी भूख प्यास मिटा लो। मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे पास तो एक थैला भी नहीं है, कैसे कुछ खाऊं? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमने यह पूरा नगर तुम्हें अर्पण कर दिया है, जहाँ जो इच्छा हो खा लेना, कोई इनकार नहीं करेगा। अगर किसी ने कुछ कहा तो हमारा नाम ले लेना। मर्दाना सोचने लगा कि गुरुजी के प्रत्येक नगर में मित्र हैं, तभी तो इतना हौसला है। मर्दाना जैसे ही नगर में पहुंचा तो देखा यहाँ सारी पृथ्वी स्वर्ण की है। वह अचंभे में आ गया। यह सब देखकर ही मर्दाना की भूख स्वयं दूर हो गई। मर्दाना ने एक पुरुष से पूछा, क्या इस नगर का नाम स्वर्णपुर है और यहाँ के राजा का क्या नाम है? उसने जवाब दिया, यहाँ के राजा का नाम कंवल नैन है, इनके अधीन बहुत से राजा हैं। मर्दाना बोले, आपका नाम क्या है और इस नगर की मर्यादा क्या है? उसने कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है और मर्यादा यह है कि जिसे जो वस्तु खाने की इच्छा हो वह खा सकता है। यह सुनकर मर्दाना बहुत खुश हुआ और कहा, हे धर्म सिंह, मैं बहुत भूखा हूँ। उसने कहा कि यहाँ किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है, जो वस्तु जहाँ खाना हो आप खा सकते हैं। मर्दाना ने कहा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, परंतु कोई उठा दे तो मैं ले सकता हूँ, और मेरे साथ 2 पुरुष और हैं, अर्थात हम 3 हैं। उसने कहा, उन्हें भी यहाँ ले आओ। मर्दाना ने कहा, वह बहुत संतोषी हैं, यहाँ नहीं आएंगे। तब वह पुरुष उसे एक दुकान में ले गया और कहा, बताओ तुम क्या खाओगे? मर्दाना बोले, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो ले दो। उस पुरुष ने दुकानदार को 2.5 सेर मिठाई, लुच्ची वगैरह तोलने को कहा। जब दुकानदार तोलने लगा, मर्दाना स्वर्ण के बट्टे देख तथा तुला भी स्वर्ण की देख पेट भरकर पेट पूजा की। फिर मर्दाना ने पूछा, भाई, यह लोग स्वर्ण का व्यापार करते हैं और वस्तु का मूल्य भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? उनका काम कैसे चलता है? उसने कहा, यह राजा की आज्ञा है कि अन्न तो कुदरती पैदा होता है, केवल बनाने की मेहनत होती है। अन्न आदिक बाहर से लेकर बनाओ और खाओ और खिलाओ। जो किसी से काम करवाना हो वह भी करवा लो। मूल्य व मजदूरी कुछ भी नहीं। यह धर्म की नगरी है। मर्दाना यह बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। मर्दाना के मन में उसी नगर में रहने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। फिर मर्दाना गुरुजी के पास आया और नगर की बातें बताई और कहा, यह राजा तो सुदर्शन से भी बड़ा है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सुदर्शन का उस ईश्वर और हमने बड़ा किया है। फिर मर्दाना ने गुरुजी से कुछ खाने व लाने के लिए आग्रह किया। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता जा और चुपचाप बैठ जा। 7 दिन व्यतीत हो गए। मर्दाना प्रत्येक दिन जाता और पेट भरकर आ जाता। एक दिन दुकानदार ने कहा, भाई, तुमने कहा था मेरे साथ 2 लोग और हैं, परंतु वे कहाँ हैं? हमने तो देखा ही नहीं। मर्दाना ने कहा, वे दोनों नगर के बाहर वन में बैठे हैं। वे किसी के द्वार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी हैं। धर्म सिंह ने कहा, यदि उनके लिए कुछ ले जाया जाए तो वह खाएंगे या नहीं? मर्दाना बोले, वे तो पवन आहार करते हैं, इच्छा हो तो खा भी सकते हैं, अन्यथा इनकार भी कर सकते हैं। धर्म सिंह ने कहा,
यह तुमने अपवित्रता कहा, देखी है। मर्दाना ने कहा, अच्छा आप उनके लिए लेके चलो। फिर उसने 5 सेर वस्तुएं उठाईं और 2.5 सेर मर्दाने को खिला दी और कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जब मर्दाना वहाँ पहुँचा, गुरुजी से कहा, यह अजीब चीज़ देखने में आ रही है। यहाँ कैसे काम चलता है? क्या हम इसी नगर में निवास कर सकते हैं गुरुजी? गुरुजी ने कहा, यह पाप नहीं, धर्म की नगरी है। यह सत्य व संतोष है। मर्दाना, यहाँ निवास करना हमारे हाथ में नहीं, ईश्वरीय इच्छा है। परमात्मा की लीला अपार है। मर्दाना ने फिर पूछा, गुरुजी, इस राज्य की सीमा कहाँ तक है? गुरुजी ने कहा, इससे बड़ा राज्य कलयुग में कोई नहीं है। यह राज्य का विस्तार 7,000 योजन है। इसके बाद गुरुजी ने समाधि ले ली। फिर उतने में ही धर्म सिंह आ गए और कहा, गुरुजी की क्या आज्ञा है तथा यह उत्थान अवस्था किस शब्द के उच्चारण की है? जब करतार करतार की ध्वनि गुरुजी तक गई, तब गुरुजी उत्थान अवस्था से बाहर आए। वह धर्म सिंह से कहा, आपके लिए गोविंद प्रसाद लाया हूँ। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, आपका नाम क्या है? उसने कहा, श्रीमान, मेरा नाम धर्म सिंह है और यहाँ किसी की जाति नहीं, क्योंकि यहाँ रहने वाला प्रत्येक इंसान एक वर्ण का है और सबसे बड़ा वह गोविंद है। यहाँ के राजा कंवल नैन हैं। फिर गुरुजी ने कहा, वह तो बड़ा है। उसने कहा, उनके सिर पर परमात्मा ने छत्र दिया है। राजा होते हुए भी वह किसी से प्रणाम नहीं करवाते हैं। वैसे तो 17 राजा उनके नीचे हैं, तो यह किसी को अधीन नहीं मानते, सभी को परमात्मा के पुत्र मानकर स्वीकार करते हैं। गुरुजी ने सोचा, हमने तो सुदर्शन को इससे ऊपर किया है, अब देखना है परमात्मा को क्या स्वीकार है। फिर धर्म सिंह ने गुरुजी को भोजन करने के लिए कहा, परंतु गुरुजी ने भोजन करने से इनकार किया। धर्म सिंह ने कहा, आपने भोजन में कोई दोष देखा हो तो कृपया बताइए। गुरुजी ने कहा, भोजन में कोई दोष नहीं है, परंतु राजा में दोष है। धर्म सिंह ने कहा, राजा तो धर्मात्मा है, आप राजा पर क्यों दोष देते हैं? यदि आपने कोई दोष देखा है तो हमें बताने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, जिसमें दोष होता है वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। यह पुरुष सर्वभक्षी है। उसने गुरुजी से इसका निवारण पूछा। गुरुजी ने कहा, तुम यह खबर राजा को दो, राजा हमसे पूछेगा। धर्म सिंह को हैरानी हुई। धर्म सिंह ने राजा को पूरी बात बताई और कहा, हे राजन, आप पर जो दोष लगाया है उन महंत ने आप ही चलकर पूछें। राजा ने सोचा कि अगर मैं उनके लिए भोजन ले जाऊं और उन्होंने नहीं किया तो इससे अच्छा मैं खाली हाथ ही चलता हूँ। उसके बाद राजा वहाँ आए जहाँ गुरुदेव जी विराजमान थे। दाना रबाब बजा रहे थे और गुरुजी बाला ईश्वरीय मस्ती में बैठे थे। राजा ने घोड़े से उतरने के बाद धर्म सिंह से पूछा, मैं इन्हें किस नाम से संबोधित करूं? धर्म सिंह ने कहा, यह एक पूर्ण संत है, इन्हें सत्य करतार कहिए। जब राजा ने सत्य करतार की ध्वनि लगाई, जब गुरुजी उत्थान अवस्था में आए, तो राजा ने कहा, हे महंत जी, आपने हमारा भोजन त्याग कर हमें दोष लगाया है। आप हमारा दोष बताइए तथा उस दोष को दूर भी कीजिए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुमने कहा है सभी गोविंद के लिए हैं, ऐसे एक हम भी हैं, परंतु तुम दूसरों को इन्हें मनवाना चाहते हो। राजा ने कहा, हे गुरुजी, हम इनसे मनवाते नहीं, अपितु यह स्वयं मानते हैं, हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं है। गुरुजी ने कहा, हे राजन, हमने तुमसे ऊपर सुदर्शन को किया है, अन्य राजाओं को उनकी प्रजा, आपके मन में कुछ हो तो कहो। राजा ने कहा, यह तो धर्म कुशल है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु गुरुदेव हमारा दोष तो दूर कीजिए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, हम हजारों कोस की दूरी तय करके आपका दोष दूर करने आए हैं। राजन, आप हमें नहीं जानते, परंतु हम तो आपको जानते हैं।
यदि तुम सुदर्शन को बड़ा मानोगे तो तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है तथा मैं सुदर्शन की आज्ञा का पालन करूँगा, परंतु मुझे एक शंका अभी भी है। आपने कहा आप हमें जानते हैं, परंतु हम आपको नहीं जानते। इसमें क्या रहस्य है और आप हमें कब से जानते हैं? गुरु जी ने कहा, जब त्रेता में राजा जनक थे तब तुम उनके स्नान कराते थे। राजा जनक तुम पर अत्यंत प्रसन्न था। एक दिन राजा जनक ने तुमसे कहा, अरे मथुरा, तुम मुझे शीतल जल पिलाओ, परंतु जहाँ से मैं कहूँ वहाँ से लाना। आपने कहा, जैसे आपकी आज्ञा वैसे ही करूँगा। जनक ने तुम्हें हिमालय से जल लाने के लिए कहा। तुम जल लेने गए। उस समय तुमने सोचा, काश हम राजा होते तो हमारा हुक्म भी इसी प्रकार चलता। फिर आपने राजा को जल लाके दिया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने तुझ में कुछ मांगने को कहा। आपने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु राजा जनक सर्वज्ञ थे। उन्होंने कहा, तुम मांग चुके हो, अब इनकार मत करो। तुमने जो मांगा है हमने तुम्हें दे दिया है, परंतु तुमने कहा मैंने तो कुछ नहीं मांगा। राजा ने कहा, जब तुम जल लेने गए हमें तुम्हारा मन जान लिया और तुम्हें राज्य दे दिया, और तुम हमसे अधिक राज्य के स्वामी बनोगे। गुरुजी ने कहा, तब से तुम्हारी यह पहचान है। राजा ने उस समय का अपना नाम पूछा। गुरुजी ने कहा, उस समय तेरा नाम सदानंद था और हमारा नाम निरंकारी था, और अब हमारा नाम नानक निरंकारी है। इतना सुनकर राजा अपना सिर गुरुजी के चरणों में रख दिए और कहा, हे गुरुदेव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने हमें अपने दर्शन दिए। मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हुई। गुरुदेव, आप मेरे मंदिर को पवित्र करो। यह राज्य आपका ही है। अब आप ही राज कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर गुरुजी ने उनके घर जाना स्वीकार लिया। गुरुजी ने सारी धर्मात्मा नगरी देखी। गुरुजी वहाँ 15 माह तक रहे। जब गुरुजी वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, राजा ने कहा, हे महाराज, अब आप यह राज्य अपने चरण कमलों से किसी को सौंप दें, क्योंकि मैं आपके साथ ही चलूँगा। परंतु गुरुजी ने कहा, हे राजन, आप यहाँ रहकर ही अपने ग्रह पर राजयोग करो। तब राजा ने गुरुजी की 3 परिक्रमा करके गुरुजी के चरणों में अपना सर रखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे भिक्षा मांगना चाहता हूँ कि मैं सदैव आपके चिंतन में रहूँ। गुरुजी ने कहा, हे राजन, आपका राज्य अरिमुक्त रहे तथा परमात्मा में अटल अचल विश्वास सदैव बना रहे। गुरुजी वहाँ से सुमेरगिरी की ओर अग्रसर हुए। उस समय मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, मुसलमान लोग कहते हैं कि मक्का शरीफा के दर्शनों से बहुत लाभ होता है। आपने अनेक स्थानों को देखा व दिखाया। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें मक्का शरीफा के दर्शन करवा दो। गुरुजी ने कहा, मक्का तो पश्चिम की ओर है। बाले ने कहा, हे महाराज, मर्दाना की इच्छा पूरी करो। गुरुजी ने कहा, चलो पहले मर्दाना की इच्छा पूरी करेंगे। धन्यवाद।